नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में संत महात्माओं की जयंतियां राज्य स्तर पर मनाने की परंपरा शुरू की है। इसी कड़ी में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 3 काम्बोज धर्मशालाओं के लिए घोषणा की है। देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश के कमान संभाली, तब से प्रदेश में संत महापुरुषों की जयंतियां राज्य स्तर पर मनाने का फैसला लिया है, ताकि प्रदेश में संत महापुरुषों का विचार जन जन तक पहुंच सके। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समारोह को संबोधित करते हुए शहीद उधम सिंह के चरणों में नमन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उधम सिंह जैसे बलिदानियों की वजह से आज हम खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। इतना ही नहीं, समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा की। दरअसल काम्बोज सभा की मांग पर करनाल, कुरुक्षेत्र और शाहबाद में बन रही 3 काम्बोज धर्मशालाओं के लिए 47,76,076 रुपए की राशि देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। सब लोग कुछ ना कुछ अपने प्रयत्न करते हुए कोई ना कोई केंद्र स्थान भी बनाते हैं। उन केंद्र स्थानों पर समाज की धर्मशालाओं के नाम से पुकारा जाता है। जैसे अभी मुझे बताया गया कि काम्बोज धर्मशाला हमारी कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन है। अभी मुझे जानकारी दी गई कि करनाल में भी एक काम्बोज धर्मशाला जमीन उन्होंने ले ली है, उसका भी शिलान्यास होना है। और ऐसे ही शाहबाद में भी एक काम्बोज धर्मशाला वो भी बनी है, शायद उसमें भी कुछ काम बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। तो करनाल धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए मैं घोषणा करता हूं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र धर्मशाला, चूंकि इसका काम अधूरा है, इस काम में योगदान, पहले तुम्हारे मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि मैं भी कुछ योगदान उसमें करना चाहता हूं, तो मेंबर पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी जी की तरफ से 11 लाख रुपए और 21,76,076 रुपए मैं अपनी तरफ से। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ये प्रेरणा का विषय है कि आजादी के मतवाले शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने हम यहाँ पहुँचे। आज हम शहीद उधम सिंह के बलिदान को भुला नहीं सकते। उन जैसे शहीदों की कुर्बानियों की वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को मिलकर देश को मजबूत बनाना है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में किन किन चीजों की घोषणा की है। शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। कुरुक्षेत्र में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर आयोजन। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महत्वपूर्ण घोषणा की। 47,76,076 रुपए की राशि देने की घोषणा की। काम्बोज सभा की मांग पर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। करनाल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद में बनेगा 3 काम्बोज धर्मशालाएं।
मुख्यमंत्री ने करनाल की काम्बोज धर्मशाला के लिए 21 लाख की घोषणा की। कुरुक्षेत्र की धर्मशाला के लिए 21,76,076 रुपए देने की घोषणा की। शाहबाद की धर्मशाला के लिए मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह के बलिदान को हम कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि उधम सिंह एक महान क्रांतिकारी थे। बहुत ही प्रेरणा का हमारे लिए विषय है कि आज हम देश की आजादी के मतवाले, जिनके बलिदान से उस समय की पीढ़ी को देश की आजादी के लिए प्रेरणा मिली, ऐसे शहीद उधम सिंह जी के शहीदी के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। उनके इतिहास के बारे में बहुत सी बातें यहां बताई गई हैं, लेकिन जो कुछ जानकारियां ऐसी भी हैं, शायद चर्चा हुई कि नहीं हुई, मेरे आने से भी पूर्व भी हो सकती हैं। बहुत गरीब परिवार, सामान्य परिवार से वो बालक, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1899 में संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में हुआ। बालक सेवाभावी था। बचपन का नाम शेर सिंह था, और जब भी कभी उत्साहपूर्वक ऐसे मंगल कार्य होते थे, मेले लगते थे, ऐसे स्थान पर सेवा करने के लिए पानी भी पिलाने का काम वो करते थे। जैसे एक युवक की मन की इच्छा के अनुरूप सेवा भाव से बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में जो एकत्र हुआ, उस समय देश की आजादी की ज्वाला सब लोगों के मन में धधक रही थी। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जैसे मेला लगता, वैसा मेला भी लगा, और वहां देश गुलाम था, आजाद कराने के लिए तरह तरह की भाषण, तरह तरह की चर्चाएं वहां हो रही थी। और वह अचानक जालिम अंग्रेज सरकार के कुछ अफसरों ने गोली चलाई। 3 अधिकारी सीधे सीधे उस नरसंहार के और जिम्मेवार थे। शेर सिंह अपनी आंखों से वो देख रहे हैं। गोली बहुत चली, गोलियों की बौछार हुई वहां। जनरल डायर उसमें थे, और इसी प्रकार से वहां अन्य अधिकारी, जनरल मोयली, सर माइकल दवायर वहां थे, एक जेटलैंड नाम के अधिकारी थे। तो ऐसे इन अधिकारियों के आदेश पर लोगों ने जान बचा करके भागने की कोशिश की। कुछ लोग गोलियों से भुन गए, बहुत लोगों ने इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन बालक सारा दृश्य देखता रहा। शेर सिंह बच गया, लेकिन मन में क्रोध की अग्नि उस समय उबाल खाने लगी कि वे देश के लोगों के ऊपर, निहत्थों के ऊपर गोलियां चलाने का बदला लेकर के ये जो सामने दिख रहे अधिकारी हैं, इनकी हत्या करके मैं बदला लूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंत्योदय के भाव से काम कर रहे हैं। उनके लिए भारत सबसे पहले है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें देश का भला करना है तो देश हित में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी अंत्योदय के भाव से काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब और पिछड़े को सबसे पहले मिले, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि महापुरुषों के बलिदान और उनकी शिक्षा जन जन तक पहुँचे, इसके लिए सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना बनाई है। इसी के तहत महापुरुषों और संतों की जयंती सरकारी खर्च पर मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर कार्य कर रही है। देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधकर आगे बढ़ाना ही क्रांतिकारी को सच्ची श्रद्धांजलि है।
मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि अब उन्होंने सब कुछ जो काम करना देश के लिए करना, ये देश की जनता को दिशा देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा देश पहले, इंडिया फर्स्ट, बाकी सब बाद में। आज हम एक भी कदम आगे उठाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें हमारे देश का भला है कि नहीं है। हमारा सबका दायित्व है जो हमारे पीछे रह गया उसको साथ लेके आगे बढ़े, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसको कहते हैं अंत्योदय। ये बात तो ठीक है, हर कोई आज आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने में एक होता अपने साथी को, पीछे वालों को भी कहें आओ आगे बढ़ो, और एक होता है जो आगे चले गए उनको पकड़ के पीछे खींचो, मैं आगे बढ़ जाओ। हम प्रतियोगिता करें, हम कंपटीशन करें, लेकिन सबको साथ लेके जो पीछे रह गए उनको आगे बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ाएं। ये नहीं है जो आगे बढ़े हुए उनको पकड़ो, उनको बैठाओ, उनको खींचो, टंगड़ी मारो फिर हम आगे बढ़े। ये स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं है। मित्रों, भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के बलिदान से हमको बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। इनके विचार को समाज के जन जन तक पहुंचाना ये हमारा काम है, हमारा दायित्व है। जब हमने सरकार बनाई, लोग जातिवादी की बहुत बात करते थे, उसी आधार पर राजनीति भी करने लगे थे। हमने कहा ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमने एक नारा दिया था उस समय, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हम सब हरियाणा के लोग हैं जहां तक अपने प्रदेश का विषय है। अगर देश का विषय है तो हम सब भारतीय हैं, हम देश के नागरिक हैं। अपनी इकाई के नाते से हम आगे बढ़ेंगे तो सबको, सबका भला भी होगा, सब साथ चलेंगे, एकता के सूत्र में बांध कर हमको चलना चाहिए। यही देशभक्ति है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम ऐसे सब महान क्रांतिकारियों को जो बलिदान हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, मदनलाल धींगड़ा हो, उधम सिंह कंबोज हो, बिस्मिल्लाह खां हो, जितने भी नाम लिए जा सकते हैं क्रांतिकारियों के, उन सब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही है। स्वागत करें आप सभी। वहीं कार्यक्रम के संयोजक और पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि संत महापुरुष एक समाज या व्यक्ति की नहीं बल्कि सर्व समाज के हैं। सर्व समाज को आगे आकर शहीदों के चरणों में नमन करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने पर उन्होंने सर्व समाज का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश का इतिहास शहीद के बलिदान से भरा हुआ है। हमारे महापुरुषों ने देश को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योगदान दिया है। साथ ही शहीद उधम सिंह ने 7 समुद्र पार जाकर देश के स्वाभिमान का बदला लिया। जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, उसके बदले की आग उनके सीने में धधक रही थी। उधम सिंह इंग्लैंड पहुंचे और डायर को गोली मारकर लोगों की हत्या का बदला लिया। उन्होंने कहा कि हमें इस शहीदी दिवस पर ऑर्गेनिक खेती करने और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का प्रण लेना चाहिए। इस मौके पर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल, शहबाबाद के विधायक रामकरण, सीएम की राजनीतिक सचिव कृष्ण द्विवेदी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गीता स्थली ज्योतिसर में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि गीता स्थली ज्योतिसर में 205 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिसर अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट विश्व दर्शनीय और दूरदराज से विश्व के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों की आकर्षण का केंद्र बनेगा। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को गीता स्थली ज्योतिसर में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित निर्माणाधीन ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और पर्यटन विभाग के अधिकारियों से इस प्रोजेक्ट की जानकारी हासिल की। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 205 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। इस बजट में से 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इस गीता स्थली ज्योतिसर में भारत सरकार की तरफ से जारी बजट में से 29 करोड़ रुपए का बजट भवन निर्माण कार्य में खर्च किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योतिसर अनुभव केंद्र में बनने वाले ए ब्लॉक के भवन में महाभारत के चरित्रों को दर्शाने टिकट काउंटर, ऑडियो गाइड,
बी ब्लॉक के भवन में महाभारत के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालती हुई झांकियों जैसे द्रौपदी चिरहरण लाक्ष गृह शामिल है। ब्लॉक सी के भवन में महाभारत के प्रथम दिन प्रसंग पर आधारित झांकियों सहित अन्य विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की है। इस प्रोजेक्ट में 3D मैपिंग, होलोग्राफी सहित विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव MD सिन्हा ने इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, विधायक असीम गोयल, विधायक रामकरण, उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया, चाणक्य सीरियल में मुख्य किरदार निभाने वाले डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि बतान, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच, KDB के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल, पूर्व मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में लोगों को जीवनी से प्रेरणा देने के लिए संत महापुरुषों की जयंतियां मना रही है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में गुरु रविदास धर्म स्थान सिरसगढ़ के 20वें स्थापना दिवस और अमर शहीद ब्रह्मलीन 108 रामानंद जी महाराज की 14वीं शहीदी दिवस पर धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने विचार प्रसार योजना के अंतर्गत 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। देखिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु रविदास धर्म स्थान सिरसगढ़ के 20वें स्थापना दिवस और अमर शहीद ब्रह्मलीन 108 रामानंद जी महाराज के 14वीं शहीदी दिवस पर धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए बताया कि धर्म स्थान सिरसगढ़ में निर्माण कार्य के लिए 21 लाख रुपए दिए। साथ ही उन्होंने आयोजित कार्यक्रम के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि धर्म स्थान के जो कार्य मुलान ग्राम पंचायत से संबंधित है और समाज की सेवा करने का जो बीड़ा है वो उठाएं। अपनी संस्था के माध्यम से बहुत से सेवा के काम किए जाते हैं। सामूहिक शादियां करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। जहां कहीं मानवता के ऊपर किसी प्रकार का संकट आए, मुझे पता है कि अपने स्थान के माध्यम से जब पीछे कोविड का एक संकट आया था, कोविड के संकट के समय भी हमारे गुरु रविदास जी स्थान के माध्यम से बहुत सेवा की गई थी। तो ऐसे सेवा के कामों में ये सबका काम है, सरकार का भी काम है, सामाजिक संस्थाओं का काम है, धार्मिक संस्थाओं का काम है, NGOs का काम है। सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए ये ठीक बात है, साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उन साधनों के नाते से चाहे वह स्थान बनाने हो या अपने जो प्रोग्राम करने हो उसके अंदर हमें पैसे का भी खर्च होता है। तो आज जैसा मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम ये किया गया है, तो इस कार्यक्रम पर भी निश्चित रूप से खर्च तो आया ही है। और हमने जो संत महापुरुष विचार प्रसार योजना चल रही है उसके अंतर्गत ये जो यहाँ का खर्च है उसके लिए अलग से मैं 11 लाख रुपए का अनुदान इसके लिए अपनी ओर से और घोषित करता हूँ। साथ ही यहाँ कुछ निर्माण के कार्य भी चल रहे हैं। निर्माण कार्य में यहाँ पर शायद कोई भवन बनाने का काम विशेष चल रहा है, तो उस भवन बनाने के काम के लिए भी अलग से 21 लाख रुपए का योगदान अपनी तरफ से मैं घोषित करता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की कहा कि वे सिरसगढ़ धर्म स्थान के सामाजिक कार्यों को देखते हुए यहाँ के जो भी कार्य प्रशासन से संबंधित है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर करवाएं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अगर सिरसगढ़ धर्म स्थान की तरफ से जो भी बात उनके संज्ञान में लाई जाएगी उसमें उनका सहयोग किया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि संतों का सानिध्य हम सबको आदिकाल से मिल रहा है और संतों के सानिध्य एवं प्रवचनों से व्यक्ति अच्छाई की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति विमुख होता है वे बुराई का रास्ता अपना लेता है। इसीलिए मानव को संतों के चरणों में आसीन होकर उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ तब से संत परंपरा भी साथ में चली है। संतों का सानिध्य आदिकाल से हमको मिल रहा है।
हमारे देश का इतिहास बताता है कि जब 14वीं सदी देश के समाज के अंदर बहुत बड़ा एक अंधकारमय वातावरण बन गया था, लोगों को दिशा नहीं मिल रही थी कि किधर जाना किधर नहीं जाना है, गलत कामों की ओर आगे बढ़ रहे थे। उस समय बहुत से संतों की एक परंपरा, जिसको भक्ति आंदोलन का एक समय कहते हैं, उस समय शुरू हुई थी। और सौभाग्य से वही वो समय था जब संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज भी अवतरित हुए और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। चाहे उस समय गुरु नानक देव जी हो, मीराबाई हो, महर्षि वाल्मीकि हो, गुरु रविदास जी हो, संत कबीर हो, कितने ही संतों ने इस समाज का मार्गदर्शन किया था। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा, गुरुओं एवं संतों के द्वारा ही सही शिक्षा और सही संस्कार व्यक्ति को मिलते हैं, जिससे वे देश के एक अच्छा नागरिक बनकर समाज कल्याण के लिए काम करता है और ये सब संतों के सानिध्य में रहकर प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु रविदास की शिक्षाएं किसी समुदाय और जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इन्होंने सैकड़ों वर्ष पुरानी मानवता के सही मार्गदर्शन के लिए जो संदेश दिया था, वे आज भी पूरी तरह सार्थक है और हमें अपने महापुरुषों के दिखाए गए रास्ते पर चलकर जीवन में आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज और प्रदेश के निर्माण के लिए शिक्षित होना बेहद जरूरी है और हरियाणा सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना के साथ सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत संतों महात्माओं के दिवस मना रही है, जिससे कि लोगों को संत महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पशुधन बीमा योजना हरियाणा प्रदेश में कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है ए, 29 जुलाई 2016। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं नरेश जांगड़ा कैथल से। नरेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सक्षम युवा योजना कब शुरू की थी। ए, 1 अप्रैल 2019, बी, 3 अप्रैल 2018, सी, 1 अप्रैल 2017, डी, 4 अप्रैल 2017। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।